इस दरगाह शरीफ के यहाँ पर आपको जैसा कि फूल और चादर के लिए हर जगह आवाज़ लगाई जाती है कि फूल ले लो, चादर ले लो। ये दरगाह शरीफ का ऐसा निज़ाम है कि यहाँ पर फूल और चादर का कोई सिस्टम ही नहीं है कि आपको कोई चिल्ला रहा है कि चप्पल यहाँ उतार दो, फूल ले लो। और एक और चीज़, जब आप मज़ार शरीफ में जाते हैं तो बहुत सारे मज़ार के अंदर नजराना मांगा जाता है, तो इस दरगाह शरीफ में किसी तरह का कोई नजराना भी नहीं मांगा जाता है, लेकिन लोग विलिंगली, वॉलेंट्रीली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब लोग पैसे डालते हैं। वजह यह है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब भी कोई ज़ायरीन आते हैं दरगाह शरीफ पर, तो यहाँ पर खाना फ्री, रहना फ्री, नहाना फ्री और कोई नजराना भी नहीं। तो एकमात्र अभी तक मैंने ऐसी दरगाह शरीफ देखी है जहाँ पर इतना अच्छा निज़ाम है। दोस्तों, सैयद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के यहाँ पर ये जो लंगर हर दोपहर के वक्त में एक वक्त का खाना यहाँ पर परोसा जाता है और सभी धर्मों के लोग यहाँ पर होते हैं। और इसी के अलावा जो पर्सनल फ़ूड के लिए भी अगर कोई चाहता है तो वो यहाँ पर खाना बना सकता है और उसके बाद में यहाँ पर वो पर्सनल जिनका खाना है वो लोग खा सकते हैं। एक सबसे अच्छी और बात यह है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर महिलाओं के खाने का इंतज़ाम अलग होता है और पुरुषों के खाने का इंतज़ाम अलग होता है। तो ये साइड से आप देखें तो ये वाला जो इंतज़ाम है ये महिलाओं के लिए है, और अगर हम आगे की तरफ बढ़ें तो पुरुषों के लिए एक अलग से दरगाह शरीफ में इंतज़ाम किया गया है कि महिलाएं अलग खाएंगी और पुरुष अलग खाएंगे, और इसका कोई चार्ज भी नहीं होता है। अब इस तरफ से जब हम इंटर करें तो ये वाला जो रास्ता है, ये वाला रास्ता पुरुषों के खाने के लिए अलग से सेपरेट बनाया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पुरुषों के खाने का इंतज़ाम है। और थाली अगर दिखाएं तो यहाँ पर दाल के साथ में अचार और चावल परोसा जाता है, और ये पुरुषों का पार्ट एक अलग है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अभी मैं हूँ मोहम्मद शरीफुल मदनी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर। ये कर्नाटक के मंगलोर शहर के ज़िले उल्लाल में पड़ता है और बिल्कुल केरल की बाउंड्री पर पड़ता है। यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर केरल शुरू हो जाता है, और स्पेशली जो केरल में बहुत बड़े बुज़ुर्ग रहे हैं हज़रत मालिक बिन दीनार, उनका भी मज़ार है। तो दोस्तों, यहाँ पर सैयद मोहम्मद शरीफुल मदनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताया जाता है कि सऊदी अरब से आप आए थे, और आपके बारे में करामत ये फ़ेमस है कि सऊदी अरब में एक पतले से कपड़े पर अरब सागर को तय कर आए थे। तो यहाँ बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह जब तशरीफ़ लाए और यहाँ के लोगों को सबसे पहले जब उन्होंने अल्लाह से जोड़ना शुरू करा, तो तबलीग का प्रचार का तरीका ये था, दावत का तरीका ये था कि लोगों को आप खाना खिलाते थे। और आज भी ये रिवायत इस जगह पर कायम है। रोज़ाना दोपहर के वक्त में यहाँ पर सभी धर्मों के लोगों को सादा खाना खिलाया जाता है, जो कि हज़रत सैयद मोहम्मद शरीफुल मदनी रहमतुल्लाह अलैह जिस वक्त में खाना खिलाते थे उस वक्त से आज तक ये रिवायत जारी है। दोस्तों, सूफियाए कराम जितने भी बुज़ुर्ग रहे हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी खपा दी थी सिर्फ़ इसलिए कि वो अल्लाह से मिला सकें अल्लाह के बंदों को। और आप उन्हीं बुज़ुर्गों में से एक शामिल हैं कि अपना घर बार, परिवार, सपने, ख्वाब वो सब कुछ छोड़कर आए सिर्फ़ इसलिए कि अल्लाह के बंदे अल्लाह से मिल जाए और हिंदुस्तान के अंदर एक मुस्लिम कौम की शुरुआत हो जो एक खुदा, एक परमेश्वर, सच्चे खुदा अल्लाह तबारक व तआला को जान पाए, मान पाए और उसकी इबादत कर पाए। तो दोस्तों, हुआ भी ऐसा ही। हिंदुस्तान में गरीब नवाज़ हो या फिर मोहम्मद शरीफुल मदनी रहमतुल्लाह अलैह हो या जितने भी बुज़ुर्ग हों, वो सब आए और एक मुस्लिम कौम बनी। और मुस्लिम कौम बनने के बाद में मकसद ये था कि एक अल्लाह, एक परमेश्वर, एक खुदा की इबादत के साथ में दूसरी एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि उस सच्चे खुदा को जानने के बाद बराबरी हो, सद्भावना हो, प्रेम हो, लोगों के साथ किसी तरह का अन्याय ना हो, न्याय हो। ये सभी चीज़ों के लिए आए थे और यही इस्लाम सिखाता भी है। दोस्तों, वक्त गुज़रता चला गया और उसके बाद में फिर मुस्लिम्स का हाल ये हुआ कि वो सिर्फ़ परिवारवाद में उलझ गए। आज मुस्लिम्स को देखा जाए तो सिर्फ़ अपने ही लिए जी रहे हैं और अपने लिए जीते जीते किसी को सलमान खान बनना है,
किसी को बाबा सिद्दीकी बनना है, और किसी को अगर बनना है तो एहसान जाफ़री। और आप देख सकते हैं कि एहसान जाफ़री का हाल क्या हुआ, बाबा सिद्दीकी का हाल क्या हुआ, और सलमान खान का भी हाल क्या है। तो दोस्तों, अगर इस्लाम के लिए देखा जाए तो आज बाबा सिद्दीकी बनने वाले लोग, उनके हाल बहुत बुरे हो चुके, वो पूरी तरह से कमज़ोर हो चुके, उनकी हत्या हो गई। अब जो लोग अपने लिए जी रहे, अगर यही लोग कौम के लिए जीते, कौम के कमज़ोर तबके के लिए जीते, तो आज ऐसा हाल नहीं होता। मुस्लिम्स के अंदर बहुत सारे लोग नौकरशाही के अंदर है, यानी गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर हैं, और गवर्नमेंट जॉब्स में होने के बावजूद वो सिर्फ अपने परिवार के लिए सोचते, अपने परिवार के लोगों को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं, उनको ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। अगर वो कौम के लिए कोशिश करते तो आज जिस तरह से भेदभाव हो रहा है, जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जिस तरह से अन्याय हो रहा है, पहले कमज़ोर लोगों के साथ मॉब लिंचिंग होती थी, अब पावरफुल लोगों का भी नंबर है। अभी एक MIM के जो एक विधायक है, उनका ये कहना है कि अब मेरा नंबर है, वारिस पठान का ये कहना है। तो बुज़ुर्गान दीन ने पूरी ज़िंदगी इसीलिए लगा दी कि लोग अल्लाह से मिले। तो कम से कम मुस्लिम्स में कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हो जो सिर्फ़ और सिर्फ कौम के लिए जिए। बुज़ुर्गान दीन ने इस कलमा पढ़ा दिया, तौहीद के करीब लेकर आए, एक मुस्लिम कौम बन गई। तो कम से कम मुस्लिम्स के अंदर कोई ऐसी तो ऑर्गेनाइजेशन हो जो मुसलमानों के लिए सोचे, वो शासन का हिस्सा बने, प्रशासन का हिस्सा बने, सुरक्षा की जो एजेंसियां हैं, पुलिस का, वाई सिक्योरिटी के अंदर थे बाबा सिद्दीकी और उनकी हत्या हो गई। यानी कि सुरक्षा एजेंसी भी आपकी मदद नहीं कर पा रही है। अगर आपके लोग सुरक्षा एजेंसी में हो, अदालत की बात की जाए तो कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हक था वो छीन लिया गया। जिस जगह पर मस्जिद थी, उस मस्जिद की जगह पर एक टेंपल कंस्ट्रक्ट कर दिया गया। मॉब लिंचिंग्स हो रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह दोस्तों सिर्फ एक यही है कि मुस्लिम्स शासन, प्रशासन, जुडिशरी, जो अदालत है, जो न्यायपालिका है, उसका हिस्सा नहीं है। और यहाँ तक अब सहाफ़त की बात की जाए, जर्नलिज़म की बात की जाए, पत्रकारिता की बात की जाए, तो मुस्लिम्स के साथ अगर आप देखें तो किस तरह की अन्यायपूर्ण वो लोग डिसीजंस दे रहे हैं, अन्यायपूर्ण बातें फैला रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग फैला रहे हैं, प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। तो वजह क्या है? ऐसा नहीं है कि मुस्लिम पत्रकारिता में नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम शासन या प्रशासन में नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम सुरक्षा एजेंसी में नहीं है, लेकिन वो चंद गिने चुने मफाद परस्त हैं, परिवारवाद वाले हैं, नेपोटिज्म वाले हैं, जिनको सिर्फ अपने परिवार की पड़ी है, अपने परिवार के बारे में ही सोचते हैं। अगर वो कौम के बारे में सोचें, और मुस्लिम्स का 80% जो तबका है वो शासन, प्रशासन और इसी के साथ अदालत, न्यायपालिका, सहाफ़त, पत्रकारिता और आर्थिक जो एजेंसीज़ हैं, जो इकोनॉमिकल एजेंसीज़ हैं, जिन्हें हम मशीयत कहते हैं, उस मशीयत का पार्ट बने। और ये दोगलापन, ये जो नेपोटिज़म है, अगर कौम परस्त बनने लगेंगे तो आज जो हालात हो रहे हैं, जिस तरह से आप न्यूज़ में बहुत सारे लोग यही देख रहे होंगे, आजकल यही है कि न्यूज़ में बैठे बैठे फ़िलिस्तीन के लिए बात करना और ज़बानी जमा खर्च कर देना और सऊदी लोगों को कल बुरा कह देना, खुद भी घर में बैठे हुए हैं, एसी में बैठे हुए हैं और टीवी पर देखकर कोस रहे हैं, व्हाट्सएप पर सिर्फ सेंड कर देना, दैट इज़, ये हमारी जिम्मेदारी इसका हिस्सा नहीं है। मुस्लिम्स में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो, सारी कौमों के अंदर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कौमों के, जो अपनी कौम के लिए सोचते, परिवार के लिए नहीं। तो सिर्फ मुस्लिम्स में ही ऐसी है। अगर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन या वेलफेयर कमेटीज़ भी है मुस्लिम्स में, तो अगर उनके जो वर्कर्स है, अगर उनकी सैलरी बंद कर दी जाए तो वो लोग काम करना बंद कर देंगे। ऐसे ही बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, वो सिर्फ इस वजह से चल रहे हैं कि उनको फ़ीस चाहिए और उनको उन स्टूडेंट्स के ज़रिए से पैसों को कमाना है। तो जो वहाँ के डायरेक्टर्स हैं उनको पैसा चाहिए, और इसके अलावा जो वहाँ के वर्कर्स हैं उनको पैसा चाहिए। और वो पैसा क्यों चाहिए? कि उनको उनका परिवार चलाना है, उनके परिवार को सेटल करना है, उनके परिवार की प्लानिंग करना है, उनकी लाइफ सेट करना है। ऐसे ही दूसरी कौमों के अंदर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ और सिर्फ उनकी कौम के डेवलपमेंट के बारे में, विकास के बारे में, उनको आगे बढ़ाने के बारे में यही प्लान करते रहते हैं। इसके अलावा उनके जहन में कुछ नहीं चलता। तो दोस्तों, मुस्लिम्स में भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरी है। सैयद मोहम्मद शरीफुल मदनी, ऐसे बहुत सारे बुजुर्गान दीन, सूफियाने कराम, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी खपा दी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुँचाने के लिए, सच्चे खुदा का पैगाम पहुँचाने के लिए।
तो दोस्तों इंस्टीट्यूशन अब कौम परस्त ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम्स में अवेलेबल नहीं है। अगर ये मुस्लिम्स में अवेलेबल हों तो आज जो हालात हो रहे हैं अभी भी संभलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई तो उसके अंदर पूरी तरह से JSR के नारे लगाए गए, उसके अंदर कमेंट किया गया। दोस्तों सबसे बड़ी बात सुरक्षा एजेंसी के अंडर के अंदर हो रहा है। तो अगर आप अपनी पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं, अपने परिवार को बनाना चाहते हैं, अपनी फैमिली को बनाना चाहते हैं, तो बचाएंगे कैसे? बचाने के लिए आपको कौम को बनाना पड़ेगा। जैसे बुजुर्गान दीन ने कलमा तौहीद तो पढ़ा दिया है और एक कौम बना दी है। अब इस कौम की जिम्मेदारी, उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी, उसकी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी, उसके कारोबार की जिम्मेदारी, उसके रोज़गार की जिम्मेदारी, उसके घर बार की जिम्मेदारी अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बारे में सोचना शुरू करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुस्लिम्स के अंदर अगर यहाँ पर भी देखा जाए, साउथ के मुस्लिम्स की बात की जाए, स्पेशली कोंकणी मुस्लिम और मलयाली मुस्लिम्स के बारे में, तो कम से कम वो कुछ हद तक कर रहे हैं। लेकिन वहाँ भी देखा जाए तो वहाँ भी परिवारवाद है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, यहाँ की स्थिति को अगर आप देखेंगे दरगाह शरीफ के आसपास की, तो जितना हो सकता है परिवारवाद वाले के लिए, जिसका अपना फैमिली सिस्टम है, जो अपनी फैमिली के लिए सोचता है, वो 10% कर सकता है, 20% कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी कौमों के अंदर ऐसे लोग हैं जो पूरा फुल टाइम सिर्फ किस तरह से डेवलपमेंट हो, और अब वो इसी लेवल पे काम नहीं कर रहे। अब तो वो सिर्फ उनका एक मकसद ये हो गया कि कौम तो डेवलप हो गई है, अब मुस्लिम्स को कैसे बर्बाद किया जाए। कमज़ोर लोगों को तो टारगेट कर लिया है, अब पावरफुल लोगों की बारी है। तो पावरफुल लोग ये समझने की कोशिश करें कि अब उनकी जिम्मेदारी है कि कौम की तरफ देखें। कौम का जो कमज़ोर तबका है, 80% जिसके पास खोने को कुछ नहीं है, उनकी तालीम का इंतज़ाम करें, उनको शासन प्रशासन, इसी के साथ में जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, पत्रकारिता है, जर्नलिज्म है, जितने भी जो एक समाज को, सोसाइटी को फंक्शन करने की एजेंसीज होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके लिए उनकी स्पॉन्सरशिप लें, उनको पढ़ाने की तैयारी करें, उनकी तालीम तक, और उनके जहन में ये डालें कि एक सिपाही की तरह, एक मुजाहिद की तरह बहुत सारे लोग मरने को तैयार हैं। कौम के लिए जीने वाले लोगों की ज़रूरत है। जिस तरह से सैयद मोहम्मद शरीफुल मदनी रहमतुल्लाह अलैह पूरी ज़िंदगी जिए सिर्फ़ और सिर्फ कलमा तौहीद पढ़ाने के लिए, उन्होंने कौम तैयार कर दी। अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि कौम तैयार होने के बाद में हम ये कोशिश करें कि कौम को, लोगों को आगे ले जाएं। कौम के लोगों की जो ज़रूरत है, जो बेसिक बुनियादी ज़रूरत है, जो उनके अधिकार हैं, जो उनके राइट्स हैं, जो उनके हक़ हैं, जो उनके हुकूक हैं, उनके लिए खड़े हों। और वो खड़े होने के लिए तालीम की ज़रूरत है। तालीम के बाद में संगठित होने की, शिक्षा के साथ फिर संगठित होने की ज़रूरत है, और उसके बाद अपने अधिकारों के लिए खड़े हों। मरने वाले नहीं, कौम के लिए जीने वाले चाहिए। आइए दरगाह शरीफ का कुछ यहाँ का मैं आपको बताता हूँ, दरगाह शरीफ के बारे में। और कैसा कि बुजुर्गाने, जो बुज़ुर्ग हैं हज़रत सैयद मोहम्मद शरीफुल रहमतुल्लाह अलैह, यहाँ पर आज भी करामतें बहुत ज़्यादा फेमस है। बताया जाता है जो बोल नहीं पाते वो बोलने लग जाते हैं। ऐसी कितनी ही करामतें बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ दी है। जब मैं यहाँ पर उल्लाल पर आया था, इसके चौराहे पर आया था, कर्नाटक में, साउथ में इतनी नफ़रत नहीं थी, लेकिन नफ़रतवादियों ने यहाँ पर चंद गिने चुने लोग हैं, लेकिन वो फुल टाइम काम कर रहे हैं नफ़रत फैलाने के लिए। तो कम से कम आप प्रेम फैलाने के लिए, कम से कम प्रेम फैलाने के साथ में अपने अधिकारों के लिए खड़े हो गए ना दोस्तों, ये काफ़ी है। और अगर खड़े नहीं हो सकते तो जो हो सकते हैं, जो फुल टाइम दे सकते हैं, जिनके पास खोने को कुछ नहीं है, एक बार उनकी मदद करके देखिए, उनकी स्पॉन्सरशिप लीजिए, उन्हें आगे ले जाइए। आपके हालात ऐसे नहीं होंगे। बहुत सारे तो अगर बात अपने अधिकारी की भी हो तो ऐसी फैमिलीज मिल जाएंगी कि वो ये तक कहती नज़र आ रही हैं कि आप अधिकारों की बात मत करो, आपके अधिकारों की बात करने की वजह से हमारे घर तोड़ दिए जाएंगे। और वजह क्या है? तो तुम्हारा घर तो अच्छा नहीं है, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमारे घर तोड़ दिए जाएंगे। सोचिए, जब कश्मीर का जो अधिकार है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार था, वो छीन लिया गया। छीनने के बाद में उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है वो ये कहते हैं, वो जब जम्मू कश्मीर गए तो किसी ने उन्हें राम राम कहा। कोई मौलवी थे, राम राम कहने के बाद में उस मौलवी की तारीफ़ नहीं की। वो तो अपने अहंकार में से टूटे पड़े हैं। वो यूपी के जो मुख्यमंत्री वो ये कहते नज़र आते हैं कि अभी तो शुरुआत ही है, इन लोगों ने अभी राम राम कहा है, पूरे देश में भाजपा आने दो, फिर ये श्री कृष्ण के नारे भी गलियों में लगाते हुए घूमेंगे। तो ये हाल हो चुके हैं। तो क्या मुर्दार हो चुके हैं? वाकई में मुर्दार हो चुके हैं, क्योंकि सिर्फ अपनी फैमिली, अपने आप को सपोर्ट करना है, अपने लिए बंगला बनाना
कमाना है, अपने लिए व्हीकल्स खरीदना है, अपने बच्चों की लाइफ सेट करना। और एक वक्त याद रखिए, जैसा एहसान जाफरी के साथ हुआ था, आप कितने ही पावरफुल और आप एहसान जाफरी से ज़्यादा बड़े नहीं हो सकते, बाबा सिद्दीकी से ज़्यादा बड़े नहीं हो सकते, और आगे यही हाल होने वाला है। अगर इस हाल से बचना चाहते हैं तो बुजुर्गान दीन ने अपनी ज़िंदगी खपा दी, अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी सिर्फ़ और सिर्फ कलमा तौहीद बनाने के लिए। तो कम से कम ये थॉट तो लेकर आइए। कुछ लोग, सब लोग चाहते हैं भगत सिंह हो, सब लोग जानते हैं कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना है, पर सवाल ये है कि घंटी बांधेगा कौन, भगत सिंह बनेगा कौन? मेरे परिवार से तो कोई नहीं बनना चाहता। तो दोस्तों बस यही प्रॉब्लम है कि ये बुजुर्गान दीन, इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ, अपना शहर, अपने सपने, अपना देश, अपना वतन सब कुछ छोड़कर सिर्फ अल्लाह राह में आए। अब हमें कलमा तौहीद पढ़ा दिया है, हमें सिखा दिया है सद्भावना, हमें सिखा दी है बराबरी, हमें सिखा दिया है प्रेम, हमें सिखा दी है सहायता। अब शुरू करें वही काम। और हमारे देश के अंदर जो नफ़रतवादी, उन्हें कलमा तौहीद सिखाएं, क्योंकि जो नफ़रत करने वाले इस्लाम से थे वही लोग कलमा पढ़े हैं और वही इस्लाम के साथ खड़े। वो हज़रत उमर हो या फिर सैफुल्लाह जिन्हें कहा जाता है खालिद बिन वलीद की वजह से जंग उहुद हारे थे। आपके चचा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हमज़ा का वहाँ पर शहादत हुई थी, और वही खालिद बिन वलीद आगे जाकर इस्लाम की सैफुल्लाह तलवार कहलाए। क्यों? तो दोस्तों ये नफ़रतवादी आप पैगाम भी पहुंचाना शुरू करें। हो सकता है कि यही जो आज नफ़रत फैला रहे हैं अल्लाह के रसूल के बारे में, कुछ गंदी बातें कर रहे हैं इस्लाम के बारे में, कलमा पढ़ने वालों के बारे में, हो सकता है कल यही तौहीद वाले हो जाएं और यही कलमा पढ़ें। हिंदुस्तान हमारा पूरा जो मुल्क है, एक खुदा, एक परमेश्वर, एक सच्चे खुदा अल्लाह तबारक व तआला की उपासना, आराधना, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ़, उसकी सना, उसकी इबादत करने लग जाए, तो यही हमारा ज़िम्मेदारी है। ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं हिंदुस्तान के सभी शहरों के अंदर सफ़र कर रहा हूँ, और इसी के अलावा मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि सफ़र के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप ये शेयर करें, और शेयर करने के साथ में स्पेशली स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स को शेयर करना। और जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूँ कि हिंदुस्तान का सफ़र कर रहा हूँ, और हिंदुस्तान के सफ़र में मैं सारे सूफिया, बुजुर्गान दीन और सुल्तान, उनके मकबरे, उनका इतिहास बता रहा हूँ। और इसी के साथ में कई बुजुर्गान दीन के जो लाइफ जर्नी है, उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, उससे कनेक्ट ये चीज़ें कर रहा हूँ कि हम समझें हमारी ज़िम्मेदारी को। और हमारी ज़िम्मेदारी क्या है दोस्तों? हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि जैसे बुजुर्गान दीन ने अपनी ज़िंदगी जी और जो सुल्तान की ज़िंदगियाँ रही हैं, दोनों का अगर कॉम्बिनेशन बना जाए, पॉलिटिकल थॉट और जो सहायता, प्रेम और सामाजिक जो वैल्यूज़ हैं, उन दोनों को मिला दिया जाए, मुसलमानों की उनको अपग्रेड करने के लिए, उन्हें अपडेट करने के लिए, उन्हें रेनोवेट करने के लिए, उन्हें रेक्टिफाई करने के लिए, तो दोस्तों ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों कई बार मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि चैनल जो वीडियो है उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वजह यह है कि मैं हिंदुस्तान के सभी जो स्टेट्स हैं और ज़िले हैं, उन सभी में सफ़र कर रहा हूं, और वीडियोस में मोहम्मद गोरी से लेके जितने भी नवाब अंग्रेज़ों के वक्त तक के हुए हैं, उन सब की वीडियो के ज़रिए से सही हिस्ट्री बता रहा हूं, और कोशिश कर रहा हूं कि हमें प्रेरणा मिले सारे बुज़ुर्गों से, हमें हौसला मिले बुज़ुर्गों से और इतिहास से, सुल्तानों के हमें मोटिवेशन मिले, और हम कुछ हमारे मुस्लिम सोसाइटी को अपग्रेड करने की कोशिश करें। तो मुस्लिम्स जितने भी स्टूडेंट से वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। सही इतिहास बता रहा हूँ। मीडिया के अंदर बहुत सारी जो बातें हैं वो गलत फैलाई जा रही हैं मुसलमानों के बारे में, और एक चीज़ ये है कि मुस्लिम्स के बारे में गलत बातें फैलाने के साथ साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि आज पत्रकारिता के अंदर मुस्लिम्स नहीं हैं, जो सहाफ़त जिसे कहते हैं, जर्नलिज़म कहते हैं। अगर आप जर्नलिस्ट की भाषा को देखें तो इतना ज़्यादा गंदा बोल रहे हैं, इतना ज़्यादा भेदभावपूर्ण बोल रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हुए बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह यह है कि हम पत्रकारिता का हिस्सा नहीं हैं, हम जर्नलिज़म का हिस्सा नहीं हैं। अगर हम जर्नलिज़म का हिस्सा नहीं हैं तो ये प्रॉब्लम्स होती ही चली जाएगी दोस्तों। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम कम से कम इतना ज़रूर कर लें कि हम इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत सारी मैंने यहाँ पर आपको लिंक्स मिल जाएगी मेरे वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैंने सारे मालवा सल्तनत की बात हो, गुजरात सल्तनत की बात
बात हो, बहमनी सल्तनत की बात हो, दिल्ली सल्तनत की बात हो, या जितनी भी और भी सल्तनतें रही हैं उनकी बात हो, तो वहाँ पर आपको ये जो प्रॉब्लम्स रही उस वक्त के अंदर, उन वो लोग जो अपडेट नहीं हो पाए जिस वजह से वो ख़त्म हो गई, या और भी जो रीज़न्स है, वो सभी रीज़न्स मैंने वीडियोस के अंदर बताए हैं। स्टूडेंट्स को अगर वो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को देखने के बाद मैं एक सीरीज़ वाइज मैं वीडियोस बना रहा हूँ, उनको लिंक बनेगी, हिस्ट्री प्रॉपर मेडिवल हिस्ट्री जो है वो बहुत अच्छे से समझ आने लगेगी और उनके अंदर एक इंस्पिरेशन होगा कि वो भी गवर्नमेंट का हिस्सा बने, वो भी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उनका हिस्सा बने। तो इसीलिए मैं कई बार आपसे वीडियो को शेयर करने का बोलता हूँ और आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशंस और जितना भी मैं सफ़र कर रहा हूँ वो आपको अच्छा लगा होगा, होप सो। तो आगे और बुज़ुर्ग की रहमतुल्लाह अलैह की जो दरगाह शरीफ है उसके आगे का मैं कुछ आपको ज़ियारत कराता हूँ। अंदर एक बड़ी सी जामा मस्जिद है और इस तरफ से एंट्रेंस है अंदर आने की तरफ, और अंदर की तरफ भी हम जाएंगे। बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार का अभी मैं आपको ज़ियारत कराता हूँ और उसके बाद में फिर हम आगे की बात करते हैं। तो दोस्तों ये है सैयद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ का बैक साइड वाला हिस्सा। यहाँ से महिलाएं जो हैं वो बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े की तरफ जा सकती हैं। और ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ये है जामा मस्जिद। तो जामा मस्जिद से फिर हम लोग इंटर करेंगे बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की तरफ। तो आइए मैं आपको यहाँ से फिर ज़ियारत कराता हूँ। से मैं बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की तरफ इंटर कर रहा हूँ। जामा मस्जिद है और यहीं से बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की तरफ इंटर हम लोग कर सकते हैं। जामा मस्जिद से मैं इधर अंदर की तरफ जा रहा हूं और आप रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ यहाँ से बिल्कुल अंदर की तरफ इस साइड से भी हम लोग जा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह ये दरगाह शरीफ की ज़ियारत आप कर सकते हैं इस तरह से, और बहुत ही सुंदर यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आप बुज़ुर्गान दीन का रोज़ा मुबारक है। और ये सूफ़ियों का, बुज़ुर्गों का ये एक फ़ेज़ रहा है कि ज़िंदगी पूरी अल्लाह तबारक व तआला के नाम पे जी, और उसके बाद जब इस दुनिया फ़ानी से पर्दा किया तो उन्होंने फिर उसके बाद भी अपना फ़ेज़ जारी रखा और कलमा तौहीद आज भी लोग यहाँ पर आके पढ़ते हैं। दोस्तों माशाल्लाह आप देख सकते हैं रोज़ा मुबारक है हज़रत सैयद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का, जो कि उल्लाल मंगलूर ज़िले के अंदर कर्नाटक के अंदर आपका ये मज़ार मुबारक है और बहुत ही ज़्यादा अज़ीम व शान। यहाँ से कुछ ही दूरी पर 10 किलोमीटर की दूरी पर लगभग केला शुरू हो जाता है और यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी के ऊपर हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह का भी रोज़ा मुबारक है। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो ज़रूर देखिएगा। और माशाल्लाह देखकर ही एहसास हो रहा है कि कितना ज़्यादा अज़ीम शान ये मज़ार मुबारक है आप रहमतुल्लाह अलैह का। की तरफ दूसरा भी एक रास्ता है जो जामा मस्जिद के सहन के अंदर खुलता है। तो ये सहन का हिस्सा है जामा मस्जिद का, और यहाँ से जब जामा मस्जिद की सहन से आप अंदर की तरफ जामा मस्जिद में इंटर कर सकते हैं। बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह के फ्रंट साइड से अगर हम अंदर की तरफ जाएं तो ये वाला जो रास्ता है, फ्रंट साइड से अगर बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक में जाएं तो हम यहाँ से इंटर कर सकते हैं। आपके मेन जो गेट है यहाँ से बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ में, और यहाँ से डायरेक्ट आप अंदर की तरफ जा सकते हैं। तो ये मेन गेट है आप रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक में जाने का, और यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह देख सकते हैं कि ये मेन साइड है। और बैक साइड से मैंने आपको दिखाया था तो वहाँ से जामा मस्जिद में जाने का रास्ता है। इधर से महिलाएं जो हैं ज़ियारत कर सकती हैं मज़ार मुबारक की। बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ कर्नाटक, जैसा कि मैं बता रहा था कि कोंकणी मुस्लिम जो हैं वो काफ़ी एजुकेटेड और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं और बहुत सोशल वेलफेयर के अंदर वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन अभी ये कर्नाटक वाला हिस्सा है, यहाँ भी काफ़ी हद तक है, लेकिन जैसे कि फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं, लेकिन नॉर्थ इंडिया के मुकाबले जो ये मुस्लिम जो हैं काफ़ी ठीक है। ये जो बड़ा सा आप यहाँ पर एक शेड देख रहे हैं, यहाँ होटल्स के साथ भी रुक सकते हैं, और यहाँ देख सकते हैं आपकी बहुत सारे जो लोग हैं दरगाह शरीफ पर आते हैं और अपना खुद खाना वगैरह यहाँ पर आके बना के स्टे कर सकते हैं। पीछे की तरफ एक मस्जिद है और इस तरफ भी देख सकते हैं कि काफ़ी सारे लोग, नॉर्थ इंडिया के मुकाबले कर्नाटक के मुस्लिम थोड़े ठीक हैं। और
साउथ इंडिया में या फिर पूरे इंडिया में अगर कोई मुस्लिम्स की बात की जाए तो केरल और कोंकणी मुस्लिम फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। इस तरह का जो बहुत सारा गार्बेज मैनेजमेंट और बहुत सारी चीज़ें यहाँ प्रॉपर नहीं है, लेकिन जो केरल के मुस्लिम हैं उनके यहाँ पर ये सब चीज़ें प्रॉपर हैं। तो इस तरह से ये बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ की जामा मस्जिद है और ये यहाँ पर लोगों के स्टे करने का इंतज़ाम है। यहाँ भी एक मस्जिद है और रात को यहाँ पर रह सकते हैं, रूम लेकर भी रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फाइनेंशियली बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लोग हैं जो इवन देन बाय देयर ओन व्हीकल दे कम हियर और ऐसे ही नॉर्मल लोगों की तरह यहाँ पर वो लोग स्टे करते हैं। दोस्तों, सैयद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के यहाँ पर ये जो लंगर हर दोपहर के वक्त में एक वक्त का खाना यहाँ पर परोसा जाता है और सभी धर्मों के लोग यहाँ पर होते हैं। और इसी के अलावा जो पर्सनल फूड के लिए भी अगर कोई चाहता है तो वो यहाँ पर खाना बना सकता है और उसके बाद में यहाँ पर वो पर्सनल जिनका खाना है वो लोग खा सकते हैं। एक सबसे अच्छी और बात ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर महिलाओं के खाने का इंतज़ाम अलग होता है और पुरुषों के खाने का इंतज़ाम अलग होता है। तो ये साइड से आप देखें तो ये वाला जो इंतज़ाम है ये महिलाओं के लिए है और अगर हम आगे की तरफ बढ़ें तो पुरुषों के लिए एक अलग से दरगाह शरीफ में इंतज़ाम किया गया है कि महिलाएं अलग खाएंगी और पुरुष अलग खाएंगे और इसका कोई चार्ज भी नहीं होता है। अब इस तरफ से जब हम इंटर करें तो ये वाला जो रास्ता है, ये वाला रास्ता पुरुषों के खाने के लिए अलग से सेपरेट बनाया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पुरुषों के खाने का इंतज़ाम है और थाली अगर दिखाएं तो यहाँ पर दाल के साथ में अचार और चावल परोसा जाता है और ये पुरुषों का पार्ट एक अलग है। तो ये चावल परोसा गया है और ये पूरा न्याज का चावल है। आगे बढ़े तो यहाँ पर दाल भी परोसी जाएगी। ये इस तरह से माशाल्लाह ये दाल दी जा रही है। मिक्स्ड अप लोग भी बैठ सकते हैं खाना खाने के लिए, यानी कि मेल फीमेल और परिवार वाले। तो 3 पोर्शन यहाँ पर बनाए गए हैं। एक पोर्शन ये है कि यहाँ परिवार वाले बैठ के खा सकते हैं या पर्सनल खाना भी यहाँ पर बैठ के खा सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ें तो फिर महिलाओं के खाने का इंतज़ाम है और उसके बाद आगे की तरफ जाएँ तो ये वाला जो हिस्सा है ये पुरुषों के लिए है। ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये पुरुषों के लिए और सामने दरगाह शरीफ है। अच्छा दोस्तों, दरगाह शरीफ की भी एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस दरगाह शरीफ के यहाँ पर आपको जैसा कि फूल और चादर के लिए हर जगह आवाज़ लगाई जाती है कि फूल ले लो, चादर ले लो, ये दरगाह शरीफ का ऐसा निज़ाम है कि यहाँ पर फूल और चादर का कोई सिस्टम ही नहीं है कि आपको कोई चिल्ला रहा है कि चप्पल यहाँ उतार दो, फूल ले लो। और एक और चीज़, जब आप मज़ार शरीफ में जाते हैं तो बहुत सारे मज़ार के अंदर नजराना मांगा जाता है, तो इस दरगाह शरीफ में किसी तरह का कोई नजराना भी नहीं मांगा जाता है। स्पेशली जैसा कि मैंने आपको जो कुआं दिखाया था और उस कुएं के अंदर लोग बहुत सारे पैसे डालते हैं और वहाँ ये नहीं लिखा है कि आप यहाँ पर कोई किसी तरह का नजराना डालें। किसी भी तरह के नजराने की कोई मांग नहीं की जाती है, लेकिन लोग विलिंगली वॉलेंट्रीली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब लोग पैसे डालते हैं। वजह यह है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब भी कोई ज़ायरीन आते हैं दरगाह शरीफ पर तो यहाँ पर खाना फ्री, रहना फ्री, नहाना फ्री और कोई नजराना भी नहीं। तो एकमात्र अभी तक मैंने ऐसी दरगाह शरीफ देखी है जहाँ पर इतना अच्छा निज़ाम है। As I tell you in my old videos, I'm traveling all over India just to tell you the real history of India, all Sufia and Sultans. So please like, share my videos and subscribe my channel. Thank you for watching. Keep smiling. Jazakallah khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.